एज और एजिंग से क्या मुराद है? इंसान की एज दो तरह की होती है, यानी हमारी बॉडी कितनी जल्दी बूढ़ी हो रही है। अक्सर मर्द और खवातीन अपनी एज से बड़े नजर आते हैं। 25 साल की और 30 साल की उम्र में सीढ़ियां चढ़ते उतरते हुए आपकी सांस फूल रही है, आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, इट मीन्स कि आपका जिस्म वक्त से पहले बूढ़ा हो रहा है। अर्ली और प्री मैच्योर एजिंग का वो क्या चीज होती है? 35 और 40 साल की उम्र में मर जाते हैं, लेकिन दफन 75 साल की उम्र में। कौन सी चीजें आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर सकती हैं? मेरी सिगरेट से निकला हुआ धुआं उनके फेफड़ों में भी जा रहा है, उनकी स्किन में भी टकरा रहा है, जो इवेंचुअली उनको वक्त से पहले बूढ़ा करेगा। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे अंदर का जो गोश्त है वो इसी तरह पक रहे होते हैं वक्त के साथ साथ अंदर ही अंदर, और इस पकाने में जो चूल्हे वाला रोल है वो कर रही है शुगर। वो लोग जिनके पेशानी पे हर वक्त बल रहते हैं, बदमिजाज लोग, ज्यादा एग्रेसिव लोग, वो वक्त से पहले बूढ़े नजर आते हैं। आप अपने शौहर से बहुत बड़ी लगती हैं। उस दिन जब वो शादी में गई और किसी ने ये बात उससे कही तो उसे बहुत बुरा लगा। पूरा दिन इसी बारे में सोचा कि आखिर शौहर से पूरे 6 साल छोटी होने के बावजूद भी वो क्यों वक्त से पहले बड़ी लगने लगी। ये बात उसने अपने डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट से भी डिस्कस की, जिन्होंने कहा, देखिए, लोगों की बातों पर जाएंगी तो वो तो कभी भी किसी हाल में भी खुश नहीं होंगे। हाँ, अगर आप मेडिकली अपनी उम्र से पहले बड़ी नजर आ रही हैं और सेहत के मसाइल और बीमारियों का भी वक्त से पहले शिकार हो रही हैं, तब आपकी उम्र वक्त से पहले आ रही है। आखिर ये वक्त से पहले बड़ा हो जाना और नजर आना क्या होता है, कैसे होता है और इससे बचा कैसे जा सकता है? आइए जानते हैं डाइटिशियन महा और डॉक्टर इकराम से आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में, जिसका नाम है डॉगकास्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डाइटिशियन महा और हम आज वापस हाजिर हुए हैं आपके पास एक नए टॉपिक के साथ, जिस पे हम बात करने वाले हैं अपने काबिल फिजिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सैयद इकराम के साथ। टॉपिक का नाम है एजिंग, ठीक है, यानी कि हम उम्र का बढ़ना या अपनी उम्र से ज़्यादा लगना, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। सर मुझे बताइए कि एज और एजिंग से क्या मुराद है? एज यानी जिसको आप उर्दू में उम्र कहते हैं। ठीक है। इंसान की एज दो तरह की होती है। पहली एज होती है कैलेंडर एज, या जिसको क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें कोई पैदा हुआ, किसी की पैदाइश हुई 20 अक्टूबर 2004 को, तो आज के दिन यानी 20 अक्टूबर 2024 को उसकी कैलेंडर एज जो शनाख्ती कार्ड में लिखी होती है वो 20 साल की होगी, ठीक। एक एज होती है बायोलॉजिकल एज, जिसको हयातियाती एज कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी भले उम्र 20 साल ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके जिस्म के फंक्शंस, आपकी स्किन, आपकी जहनी सेहत, आपकी जज्बाती सेहत और आपकी जिस्मानी सेहत, आप हैं 20 साल के, लेकिन वो जो सेहतें हैं आपकी, जो हेल्थ हैं डिफरेंट, वो हैं 25 साल की, 30 साल की, 35 साल की। आप अपनी उम्र से बड़े नज़र आ रहे हैं। आपका निज़ाम हाज़मा, आपका मेटाबॉलिज्म एक 30 से 35 साल के इंसान वाला है। इसको कहेंगे प्री मैच्योर एजिंग या अर्ली एजिंग, ठीक। सो बेसिकली एज जो है वो दो तरह की होती है। हम किस तारीख को पैदा हुए, कैलेंडर के लिहाज से हमारी बर्थडे कब आती है, वो हमारी रियल या एक्चुअल एज हो गई। और एक होती है बायोलॉजिकल एज, यानी हमारी बॉडी कितनी जल्दी बूढ़ी हो रही है, और इसका ज़रूरी नहीं ताल्लुक कैलेंडर एज से हो। ठीक है, सही। यानी कि हमें अब एज और एजिंग का फ़र्क समझ आ गया। अब इसी के साथ मुझे बताइए सर कि कॉन्सेप्ट क्या है एजिंग का होने का या प्री मैच्योर एजिंग का? क्या बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि क्या ऐसा है कि हम अपनी वक्त से, जैसे आपने ख़ुद भी जिक्र किया कि अपनी उम्र से बड़े लग रहे हैं, क्या एक्चुअली में इस तरह की चीज़ होती है? बहुत ज़्यादा कॉमन, और आप यकीन कीजिए कि मैं डिफरेंट ममालिक में रहा हूँ। मैं कनाडा में 8 साल रहा हूँ, अमेरिका मैंने विज़िट्स किया है कई दफ़ा। पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे साउथ ईस्ट एशिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान में, अक्सर मर्द और ख़वातीन अपनी एज से बड़े नज़र आते हैं या वक्त से पहले बुढ़ापा उन पर आता है। इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रोसेस यही है। जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि एज है कुछ आपकी और आप लग ज़्यादा रहे हैं। और सिर्फ लगने की बात ही नहीं है,
बल्कि आपके डिफरेंट बॉडी फंक्शंस जो हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कि निज़ाम हाजमा, बार बार कॉन्स्टिपेशन होना, प्रॉपर इंसान अपने आप को रिलीव नहीं कर पाता, यूरिनरी इश्यूज हो रहे हैं, लिवर में फैट हो गया है, इसी के साथ साथ जल्दी हार्ट अटैक होना जो बहुत कॉमन है हमारे आजकल के सोसाइटी में, इसी के साथ साथ एथेरोस्क्लेरोसिस, शरीयानों का सख्त हो जाना, फालिज जल्दी होना, मोटापा जल्दी आना, ये सारे साइंस हैं, अलामात हैं वक्त से पहले बुढ़ापे की, जो हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन हो गया है। और अगेन के बात सिर्फ कॉस्मेटिक या एस्थेटिक रीज़न की नहीं है, बल्कि अगर आप के जो बॉडी फंक्शंस हैं, भले आप कहें आई डोंट केयर मैं कितने कैसा भी लग रहा हूँ या लग रही हूँ, अगर आपके बॉडी फंक्शंस, अगर आपको 25 साल की और 30 साल की उम्र में सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हुए आपकी सांस फूल रही है, आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, इट मीन्स कि आपका जिस्म वक्त से पहले बूढ़ा हो रहा है। सही, यानी कि सर आपने तो बड़े ख़तरनाक साइंस गिनवा दी हैं। आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया अर्ली और प्री मेच्योर एजिंग का, वो क्या चीज़ होती है? सो अर्ली और प्रीमेच्योर और एजिंग, फ़र्क भी बताइएगा सर। सॉरी। सो अर्ली और प्रीमेच्योर एजिंग का मतलब यही है कि आपका जो हेल्थ स्पैन है, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है लाइफ स्पैन। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने किसी को 80 साल की उम्र दी है, ठीक है, तो अब वो 80 साल की उम्र पूरी करेगा, ठीक है, लेकिन उस 80 साल तक वो पहुंचेगा कैसे? सिसक सिसक के, खुदा न खास्ता अपाहज होके, माजूरी की शक्ल में, उसकी जो स्किन है वो बिल्कुल लूज हो चुकी होगी, उस पर बहुत ज़्यादा रिंकल्स पड़ चुके होंगे, उसके तमाम डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, यूरिनरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सारी 36 किस्म की उसको बीमारियां हो चुकी होंगी। ये चीज़ है हेल्थ स्पैन, यानी भले आपका लाइफ स्पैन, आपकी एक्चुअल उम्र जब तक आपको जिंदा रहना है वो जितना भी क्यों ना हो, आपको आपके जिस्म को अपनी एज के मुताबिक बूढ़ा होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आज से 40 साल पहले कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि किसी को 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो जाएगा, 25 और 28 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो जाएगा, फालिज हो जाएगा, प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाएगी। इसीलिए एक जुमला कहा जाता है, आजकल के ज़माने में अक्सर लोग आजकल के ज़माने में 35 और 40 साल की उम्र में मर जाते हैं, लेकिन दफन 75 साल की उम्र में होते हैं, 80 साल की उम्र में होते हैं। यानी बेसिकली वो एक जिंदा लाश की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। दे आर जस्ट पासिंग देयर लाइफ इंस्टेड ऑफ लिविंग इट। सो ये सही, यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये हमारे लिए भी कि हम अपना इतना ख्याल रखें कि अपनी उम्र से पहले इन सारी चीज़ों का शिकार ना हो। सर, क्या डिफरेंट चीज़ों का, डिफरेंट फैक्टर्स का भी इसके ऊपर असर पड़ता है? जैसे कि हम चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, या अगर हम सूरज में जैसे जा रहे होते हैं, हमारे यहाँ तो आपको मालूम है जो हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है, हमारा वैसे कम ही जाना होता है सूरज की शुआएं लेने के लिए, लेकिन वैसे बाहर निकलना, लोगों का काम करना, लोग फील्ड जॉब कर रहे होते हैं, क्या उससे भी असरअंदाज होती है उनकी एजिंग? तो सबसे पहले मैं आपको जो एक जनरलाइज्ड कॉजेज़ या रिस्क फैक्टर्स हैं वो बता दूं, कौन सी चीज़ें आपको वक्त से पहले बड़ा कर सकती हैं या बूढ़ा कर सकती हैं। जिनमें नंबर 1 है शुगर, चीनी, इंसान का बनाया हुआ मीठा, चाहे वाइट शुगर हो या ब्राउन शुगर हो, ठीक। इसके बाद जो दूसरा एस है वो है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, यानी आप मुस्तकिल गैर मुतहर्रिक आपका लाइफ स्टाइल में बैठे हुए हैं, 7 से 8 घंटे रोज़ाना बैठ कर गुजार रहे हैं। तीसरी चीज़ है सनलाइट, सूरज की रोशनी एक ख़ास औकात में बाहर निकलना आपकी स्किन पे झुर्रियों का और कुछ केसेस में कैंसर तक का सबब बन सकता है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि सूरज की रोशनी ख़तरनाक होती है, लेकिन कुछ मखसूस औकात में या ज़रूरत से ज़्यादा। इसके बाद आप बात कर लीजिए स्ट्रेस की, यानी जब हम स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, खौफ में होते हैं, बेचैनी में होते हैं, अनसर्टेनिटी में होते हैं, तो हमारा कॉर्टिसोल लेवल, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी इंसुलिन लेवल भी बढ़ती है और हम वक्त से पहले बूढ़े नज़र आते हैं या बूढ़े हो सकते हैं। फिर आप बात कर लीजिए स्मोकिंग की, ठीक। स्मोकिंग जो है वो सिगरेट का धुआं, चाहे आप खुद स्मोकिंग कर रहे हो या कोई और आपके करीब में स्मोकिंग कर रहा हो, तो वो धुआं जो आपकी स्किन से टकरा रहा है, जो आपके नथनों में जा रहा है, ये चीज़ भी आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर सकती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनका हमने जिक्र किया। एक चीज़ जो मैं और बताना चाहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि नींद की कमी, अगेन नींद की कमी आपको इनडायरेक्टली स्ट्रेस में मुब्तला करती है, कॉर्टिसोल लेवल आपका बढ़ता है,
तो नींद की कमी से भी इंसान वक्त से पहले बूढ़ा नजर आ सकता है और हो भी सकता है। राइट यानी कि अब हम अगर फैक्टर्स के ऊपर बात करना स्टार्ट करें तो चलें सबसे पहले सूरज की शुआओं से यानी कि सनलाइट से हम स्टार्ट करें। तो सर आपका क्या कहना है, सनलाइट का बेसिकली क्या रोल है एजिंग के हवाले से? सनलाइट बहुत अच्छी चीज़ है, ख़ासतौर पे सर्दियों की नरम धूप जो होती है, या गर्मियों में भी जब सूरज शुरू में निकलता है 7 बजे 7:30 बजे बाद। लेकिन हर चीज़ की ज़्यादती ख़तरनाक है। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 3 साढ़े 3 बजे तक जो सूरज की शुआएं हैं उनमें अल्ट्रा वायलेट रेज यानी जो मुज़र सेहत यूवी रेज होती हैं, उनकी जो इंटेंसिटी या शिद्दत है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो इस दौरान बाहर निकलने से परहेज़ किया जाए, और अगर बाहर निकलना भी है तो इंसान जो है वो फुल आस्तीन कपड़े पहने, सन ब्लॉक लगाए, और आमतौर पे इस टाइम पे ज़्यादा एक्सपोजर से गुरेज करें। ठीक है। सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्मोकिंग, जो कि हमारे यहाँ बहुत प्रिवेलेंट है, काफ़ी सारी ख़वातीन अपने मियाँओं की स्मोकिंग की आदत से परेशान रहती हैं। कर रही हैं एक्चुअली। बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी। तो आप बताइए इसका क्या रोल है, ताकि हो सकता है हमारे नाजरीन इसको देख के थोड़ा बहुत उससे सबक लें, ठीक है, और बिल्कुल उससे जो है वो आगे चेंजेस लेकर आए अपने लाइफस्टाइल में। स्मोकिंग जो है चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, एक्टिव स्मोकिंग का मतलब कि अगर मैं खुद सिगरेट पी रहा हूँ तो ये मुझे तो मेरे निज़ाम की, मेरी सेहत की ऐसी की तैसी तो करेगी और कर रही है। लेकिन मेरे अतराफ़ में अगर मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे सिबलिंग्स हैं, मेरे बीवी बच्चे हैं, तो वो बेचारे पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं। मेरा धुआं जो है, मेरी सिगरेट से निकला हुआ धुआं जो है उनके फेफड़ों में भी जा रहा है, उनकी स्किन में भी टकरा रहा है, जो इवेंचुअली उनको वक्त से पहले बूढ़ा करेगा। उनको उनका रिस्क भी कैंसर का इंक्रीज होगा। ख्याल रहे कि आमतौर पे ये समझा जाता है कि स्मोकिंग में सिर्फ निकोटीन कल्प्रिट है, नहीं, 100 से ज़्यादा कंपाउंड्स, ख़तरनाक टॉक्सिक अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं तंबाकू में, सिर्फ निकोटीन ही नहीं, जो 36 किस्म के, लिटरली 36 से भी ज़्यादा किस्म के कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो स्मोकिंग तो इज़ अ बिग नो नो एट एनी कॉस्ट। चाहे आपके घर में कोई पी रहा हो या आप खुद पी रहे हो, आपको स्मोकिंग से गुरेज करना चाहिए अगर आप वक्त से पहले बुढ़ापे को रोकना चाहते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर आपके घर में कोई स्मोकिंग कर रहा है तो आपने उसे बिग नो नो का एक साइन देना है। ठीक है, तो हमने स्मोकिंग के ऊपर बात कर ली। अब हम सर से पूछते हैं कि स्लीप के हवाले से उनका क्या कहना है? जी, तो स्लीप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एडल्ट हैं, बच्चों को तो ज़्यादा स्लीप की रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम एडल्ट हैं और हमारी नींद 7 घंटे से कम या 10 घंटे से ज़्यादा है, यानी ज़्यादती भी ख़तरनाक है स्लीप की, तो इनडायरेक्टली हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसकी लेवल्स बढ़ती हैं, प्लस हमारा मेटाबॉलिज्म मुतासर होता है, हमें शुगर क्रेविंग्स शुरू हो जाती हैं, एपेटाइट हमारी बढ़ जाती है। सो नींद हमारी 7 घंटे से कम ना हो और 10 घंटे से ज़्यादा ना हो, वरना हम वक्त से पहले या बायोलॉजिकली प्री मैच्योर एजिंग हो जाएगी या अर्ली एजिंग हो जाएगी, यानी वक्त से पहले बूढ़े लगेंगे भी और महसूस भी करेंगे। ठीक है, इसी में से सर मैं 2 सवाल निकालूंगी आपके। जैसे कि आपने जिक्र किया शुगर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारी एजिंग के लिए? तसव्वुर करें कि एक ताज़ा चिकन हम ख़रीद के लेकर आए, चिकन जो कच्चा चिकन होता है, मुर्गी टिक्का जो हम बनाते हैं, हमने एक कुकिंग रेंज में उसको रख दिया, अवन में, चूल्हे के अंदर हम उसको पका रहे हैं, सेक रहे हैं उस चिकन को, उस पिंक चिकन को, कच्चे चिकन को। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो उसका गुलाबी रंग है, जब वो जैसे जैसे उस पर आग की तपिश लगेगी तो वो लाइट ब्राउन होगा, गोल्डन होगा, फिर लाइट ब्राउन होगा, और अगर आपने और ज़्यादा उसको किया तो डार्क ब्राउन होगा, और फिर काले, जब जल जाएगा तो ब्लैक हो जाएगा, राइट। बिल्कुल मिसाल इंसान की अपनी एज की, बॉडी की भी है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, तो हमारे अंदर का जो गोश्त है, जो सिस्टम्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, वो इसी तरह पक रहे होते हैं वक्त के साथ साथ अंदर ही अंदर। और इस पकाने में जो चूल्हे वाला रोल है वो कर रही है शुगर। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकेशन, ठीक। जितनी ज़्यादा चीनी, शुगर हम लेंगे और वक्त बेवक्त लेंगे, हमारे पकने का जो अमल है वो तेज़ रफ्तार होता जाएगा, ग्लाइकेशन तेज़ होती जाएगी, हम वक्त से पहले बूढ़े होते जाएंगे। सो वाइट रिफाइंड शुगर जो है वो समझ लीजिए ज़हर कातिल है, वैसे भी बीमारियों के रिस्क के हवाले से भी और वक्त से पहले बूढ़ा करने के हवाले से भी।
सर आपने तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल दे दी है, यानी कि ओवन में चिकन पकने की। और इसी के साथ आप सर मुझे बताइएगा स्ट्रेस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सो स्ट्रेस अगेन मेंटल स्ट्रेस हो, एंजाइटी में हो इंसान, कल क्या होगा, ऐसा होगा नहीं होगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, इंटरव्यू कैसा जाएगा, शादी होगी नहीं होगी, बच्चे होंगे नहीं होंगे, वगैरह वगैरह। यह है बेचैनी, तशवीश, खौफ यानी एंजाइटी। दूसरी चीज़, माजी में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ब्रेकअप हो गया, इसके अलावा कारोबार में घाटा हो गया, कोई ट्रेजेडी, कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक। सो ये चीज़ जो है आपको माजी में, डिप्रेशन में, मायूसी में, उदासी में, तन्हाई में लेके जाएगी, यानी जहनी सेहत, ठीक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जज्बाती सेहत की। मुझे कितना फ्रीक्वेंटली गुस्सा आता है, और वो लोग जिनके पेशानी पे हर वक्त बल रहते हैं, तेवरियां पड़ी हुई होती हैं। रिसर्च ये कहती है कि ज़्यादा गुस्से वाले, बदमिजाज लोग, ज़्यादा एग्रेसिव लोग जो फ्रीक्वेंटली एग्रेशन में रहते हैं या जो एग्रेशन का इजहार करते हैं, वो वक्त से पहले बूढ़े नज़र आते हैं, ठीक। इसके बाद फिर हमारी जिस्मानी सेहत के हवाले से तो बात हो ही गई है। तो ये सारे फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट हैं और कलेक्टिवली अपना रोल अदा करते हैं। सर एक फैक्टर हमारे पास रह गया है जो कि है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि एक्टिविटी ना होना ज़िंदगी में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। सो सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब ये कि अगर मैं रोज़ाना 5 से 7 घंटे मुस्तकिल बैठे हुए गुजार रहा हूँ अपने ऑफिस में, या कोई ड्रामा देखते हुए अपने घर के सोफे पे, बेड पे, या मोबाइल पे रील्स और शॉर्ट्स देखते हुए बेड पे लेटे हुए, ठीक, इसको कहते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल। हरकत में बरकत इसीलिए कही गई है। आपको लाजमन, अगर आपका काम ऐसा है कि आपको 7 से 8 घंटे बैठना भी है, आपको हफ्ते में 5 दिन कम से कम आधा घंटा डेली या 40 मिनट निकालना है, वॉक करना है। आई कैन नॉट स्ट्रेस एनफ कि वॉक बहुत बेहतरीन चीज़ है। ब्रिस्क वॉक हो, यानी ऐसी वॉक हो जिससे आपकी सांस फूले, आपको पसीना आए, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो, ये तो बहुत ही शानदार चीज़ है। इसके अलावा अगर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं और फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की तरफ जा सकते हैं, वेट उठा सकते हैं, ये तो बहुत ही एक्सीलेंट चीज़ हो जाएगी। लेकिन इन एनी केस आपको मुस्तकिल बैठे नहीं रहना, वरना ये मुस्तकिल बैठे रहना आपके सिस्टम्स को बिठा देने का सबब बनेगा, आपकी एज को बिठा देने का सबब बनेगा, और आपको जो है वो लगेगा कि ऑल्दो कि मेरी उम्र तो इस वक्त 30 साल है, 35 साल है, 25 साल है, लेकिन मैं महसूस ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ जैसे 40 साल और 50 साल वाली उम्र के। सांस फूल रही है, स्टेमिना, एनर्जी लेवल्स लो हो गई हैं, फटीक, थकन, प्रोक्रेस्टिनेशन, बोरियत, कुनूतियत, चिड़चिड़ाहट, खर्राटे, ज़रा ज़रा सी बात पे गुस्सा आना, मूड स्विंग्स, ये सारी चीज़ें रिलेटेड है अर्ली एजिंग या प्री मैच्योर एजिंग से। राइट, यानी कि कहने का मकसद ये है कि आप फिज़िकली भी अपने आप को, ये नहीं कि सिर्फ आपके फ़िज़िकली ऐसा होगा कि आप बूढ़े लगने लगेंगे, बेसिकली बूढ़े से मतलब कि बहुत ज़्यादा एज के लगने लगेंगे, लेकिन आपको ख़ुद भी अपनी उम्र से ज़्यादा की फीलिंग आने लगेगी और फिज़िकल फीचर्स भी आपके इस तरह से हो सकते हैं। अच्छा माँ, मैं एक चीज़ यहाँ पे, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया। मैं बता दूं, बुढ़ापा बुरी चीज़ नहीं है। राइट। और हम बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे कि बुढ़ापा बहुत बुरी चीज़ होती है और हम बुढ़ापे को रिवर्स करते हैं। अल्लाह ताला ने डिफरेंट फेजेस रखे हैं ना, पैदाइश है, विलादत है, फिर इन्फेंसी है, बेबी है, टोडलर है, उसके बाद चाइल्ड है, फिर टीनेज है, एडोलेसेंस है, उसके बाद फिर यूथ है, उसके बाद फिर मिडिल एज है, फिर अधेड़पन है, फिर बुढ़ापा है। ये सारे फेजेस और इन हर एक की अपनी अपनी ब्यूटी है। प्रॉब्लम उस वक्त स्टार्ट होती है जब एक जवान कहे कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, या एक जवान बूढ़ा नजर आए। दिस इज नॉट नॉर्मल। हम इसकी बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि एज को रिवर्स कर दिया जाए। हम ये कह रहे हैं कि आप उतने ही नजर आए, वैसा ही फील करें जितनी आपकी एक्चुअल उम्र। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छा, आपने भी बल्कि बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया। इसी के बारे में हम आखिर में ये बात कर लेते हैं कि क्या ये जो प्री मैच्योर एजिंग है या अर्ली एजिंग है, क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है? क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके थ्रू हम वापस से अपनी वो वाली ज़िंदगी हासिल कर सकें जिसमें हम अपनी एज के हिसाब से ही फील करें? बिल्कुल हो सकती हैं। जैसे मैंने बताया, सिंपल तरीका ये है कि उन सारी चीज़ों को अवॉइड किया जाए, या कम से कम मैनेज किया जाए, कंट्रोल किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, जो आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर रहे हैं। स्मोकिंग से, एडिक्शन से परहेज करें। सनलाइट एक ख़ास मखसूस औकात में निकलने से गुरेज करें, और निकलें तो सन ब्लॉक लें, फुल आस्तीन कपड़े पहने। इसके अलावा अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करें। इसके अलावा नींद का ख्याल रखें। इसके अलावा वाइट रिफाइंड शुगर, और शुगर दो तरह की होती है, एक होती है मीठी चीनी यानी इंसान की बनाई हुई चीनी, और दूसरी होती है फीकी चीनी, जैसे वाइट रिफाइंड फ्लावर, आटा।
सफ़ेद चावलों का बेतहाशा इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें भी आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर सकती है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हरकत का ना होना, तो फिर उम्र से बरकत उड़ जाएगी और फिर इंसान प्री मैच्योर एजिंग का शिकार हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आप और हम इसको बआसानी अपना सकते हैं और वक्त से पहले बुढ़ापे को रोक सकते हैं। ठीक है, सही। आज हमने काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट मालूमात हासिल की। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी तरह से सबको गाइड किया, हमारे सवालों के जवाब भी दिए। बहुत अच्छा लगा हमें डॉक्टर साहब के साथ इस सेशन में, और इसी के साथ हम अगली किसी एपिसोड के साथ हाजिर होंगे आपके पास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी के साथ अगर आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन हो इसी टॉपिक से रिलेटेड तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।